हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है। देखिए, सबसे अधिक वन वाला राज्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1945 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1945। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है इनमें से हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर बी हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए, इनमें से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है यह नदी हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन नंबर बी नील नदी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर इनमें से हो जाएगा चीता, ऑप्शन नंबर सी चीता जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है। देखिए, इनमें से सबसे बड़ी आकार का समुद्री जीव यह जीव हो जाएगा व्हेल, ऑप्शन नंबर ए व्हेल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। देखिए, सबसे ऊंचाई तक उड़ सकने वाला पक्षी इनमें से हो जाएगा गिद्ध, ऑप्शन नंबर बी गिद्ध जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। देखिए, सबसे लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने वाले जीव इनमें से हो जाएगा ऊंट, ऑप्शन नंबर ए ऊंट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। देखिए, विश्व में सबसे जहरीला सांप इनमें से हो जाएगा ब्लैक माम्बा, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक माम्बा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल समय लेती है 8 मिनट 20 सेकेंड का, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 8 मिनट लगभग समय लेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन गैस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा ऑक्सीजन गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, इनमें से भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे यह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम बने प्रधानमंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए, भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए, ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह समाप्त हुआ था 1945 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1945। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यह होती है मासिन राम में, ऑप्शन नंबर ए मासिन राम जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए, लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मंगल ग्रह।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी दीवार इनमें से हो जाएगा चीन की महान दीवार। ऑप्शन नंबर ए चीन की महान दीवार, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे थॉमस एडिसन। ऑप्शन नंबर बी थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो देखिए अगला सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का जनक जो है इनमें से कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चार्ल्स बेबेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों बिजली की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? तो सबसे पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च करने वाले इनमें से हो जाएंगे रूस, सोवियत संघ, जो कि पहले सोवियत संघ के नाम से प्रसिद्ध था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रूस देश ने सबसे पहले स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? देखिए भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जो है 1983 में जीता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1983, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह हुआ था ग्रीस में। ऑप्शन नंबर ए ग्रीस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? देखिए हॉकी का जादूगर जो है भारत में कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मेजर ध्यानचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत के कप्तान कौन थे? देखिए T20 क्रिकेट विश्व कप में 2007 में भारत के कप्तान इनमें से हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह धोनी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? देखिए फीफा विश्व कप जो है टोटल आयोजन जो है इसकी होती है 4 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों इनमें से महाभारत के रचयिता यह हो जाएंगे वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में जो चिन्ह है इनमें से हो जाएगा चक्र, अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर बी अशोक चक्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रामायण की रचना किसने की थी? दोस्तों रामायण के रचयिता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वाल्मीकि। चलिए अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों शून्य के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है टोटल होती है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होगा? देखिए किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग देते हैं तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है यह संबंधित है त्रिभुज से। ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? देखिए 1 लीटर में जो मिलीलीटर की संख्या है टोटल होती है 1000। ऑप्शन नंबर सी 1000, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? देखिए जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? देखिए भारतीय संविधान को बनाने में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? देखिए लोकसभा में सीटों की संख्या टोटल होती है 543। ऑप्शन नंबर सी 543, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो है टोटल होती है 6 वर्ष का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था वह डेट हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला सवाल है, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था कौन है? तो इनमें से जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रांग, जो कि सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे थे। देखिए अगला सवाल है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह इनमें से हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी 1969, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी कम है? तो टोटल 6 गुना कम है। ऑप्शन नंबर सी 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की। चलिए अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इनमें से होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है। तो देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक 22 अप्रैल को मनाई जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। चलिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए पीपल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को लाइव गैस कहा जाता है? देखिए लाइव गैस जो है इनमें से कहते हैं ऑक्सीजन गैस को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 5 जून। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुद्रा कौन सी है? देखिए जो भारत की मुद्रा है इनमें से हो जाएगा रुपया। ऑप्शन नंबर बी रुपया, जो कि भारतीय मुद्रा है। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1935 में। चलिए अगला सवाल है, भारत में वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1 जुलाई 2017 में। चलिए अगला सवाल है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत जो है 2014 में हुआ था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 2014। चलिए अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी H2O, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं CPU, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा CPU कहते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क को। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किए जाते हैं? देखिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग इनमें से करते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। ऑप्शन नंबर बी डाटा ट्रांसफ़र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? देखिए सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चलने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री।
चलिए अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? देखिए शुद्ध पानी का पीएच मान जो है इनमें से हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी 7, जो कि शुद्ध पानी का पीएच मान है। तो चलिए अगला सवाल है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? देखिए इनमें से जिस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहे। जी हाँ, लोहे का जो रासायनिक प्रतीक है Fe हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था? देखिए चंद्रमा पर सबसे पहले मानव ने कदम रखा था 1969 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1969। तो देखिए अगला सवाल, भारत में किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है? देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों प्रोटीन का मुख्य कार्य इनमें से हो जाएगा शरीर की संरचना बनाना। ऑप्शन नंबर बी शरीर का संरचना बनाना, जो कि प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला सवाल है, गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहा जाता है? देखिए गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को कहते हैं सेल। ऑप्शन नंबर डी सेल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na है? देखिए Na जो कि रासायनिक प्रतीक इनमें से किसका है? सोडियम, नाइट्रोजन, नियोन और नाइट्रिक। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा सोडियम का Na, जो कि रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान किस तरह बदलता है? देखिए पृथ्वी के अंदर जाने पर जो तापमान है यह बढ़ता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, तापमान बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या है? देखिए मानव शरीर में रक्त का कार्य क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, शरीर को ठंडा रखना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना और शरीर को पानी प्रदान करना। तो इनमें से कौन सा आपको लग रहा है कि राइट आंसर है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।